झारखंड कला संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर सभी झारखंडी भाइयों के द्वारा ये टहरे सोराय कार्यक्रम किया गया, जिसमें कुर्मी जनजाति के साथ साथ और भी जो इस पर्व को मनाते हैं वो सब लोग आज इस रैली, आप शोभा यात्रा बोलिए या फिर एक कल्चरल का प्रदर्शन बोलिए, उसमें सारे युवा, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग सब लोग शामिल हुए। शामिल होकर हम लोग यहाँ पर जयपाल सिंह पार्क में यहाँ पर हम लोगों ने अपने नेगाचारी के तहत हम लोगों ने चौक पूरने के बाद हम लोगों का जो सोहराई का पूजा होता है वो पूजा हम लोगों ने किया। हमारे जितने भी आराध्य हैं, पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वजों को यहाँ पर पूर्वजों को यहाँ पर पूजा किया गया। पूजा करने के बाद हम लोग जो नेगाचारी सोहराई पर्व में हम लोग जो गुड़ पीठा और चकड़ी पीठा और मड़ुआ ये सारा यहाँ पर बना के हमारी माताएं बहनें लाई थी और हम लोगों ने उसको खाया और खा के इस त्योहार का ये आगाज हो गया है। जैसे आप जानते हैं कि अभी सोहराई का पूरा माहौल है, पूरा बांधना पर्व का। मातो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी इस पर्व को बांधना पर्व भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग सोहराई पर्व बोलते हैं। तो बांधना पर्व और सोहराई पर्व का जो ये शोभा यात्रा था वो सक्सेसफुली पूरा हुआ और ये एक झारखंडी कला संस्कृति को जानने और समझने का ये मौका देता है हमारे युवाओं को, क्योंकि बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी हम लोग का कुर्मी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग 20 सितंबर को रेल टेका किए, तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप आदिवासी नहीं है और आपको हम आदिवासी बनने नहीं देंगे, जो कि एकदम ही अनऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो यही कल्चर है मेरा, यही हमारा आदिवासियत है, यही हमारा नेगाचारी है, यही हम लोग का 12 माह से 13 पर्व में से ये एक पर्व था जो सोहराई, जो आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज शायद उन लोगों का दिमाग घूम गया होगा या फिर बोले उनको ज्ञान आ गया होगा जो हम लोग का विरोध करते हैं, जो ये बोलते हैं कि आदिवासी नहीं बनने देंगे, जो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। फिर भी मैं बोलता हूँ उन लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से और फिर आज जो यहाँ पर पूरा रांची ने देखा, रांची के साथ साथ पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश ने जो चीज देखा, आज शायद उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनका दिमाग की जो चच्चू होता है वो खुल जाएगा और वो आने वाले टाइम में कभी ये अनगरल बात, गलत बात हमारे समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। आज शायद उनका दिमाग खुल जाएगा, हमको लगता है आज के प्रोग्राम के बाद। आप देखिए थे आपका फेसबुक में आदिवासी लोग को कुछ चुनौती दे रहे थे, आज हम लोग सभा में कुछ दिखाएंगे, ऐसा क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, नाम बताइए ना। आप लिखे थे, आपका फेसबुक आप लिखे थे ना। एक्चुअली क्या है, जब से मैं इस मूवमेंट में हूँ, ठीक है, ये मेरा ऐसे बात नहीं है कि पहला प्रोग्राम है, मेरा पहला आंदोलन है। इससे पहले मैं 2022 में पिताजी का मेरा तबीयत खराब हुआ और तबीयत खराब होने की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ पर आया और आके कोल्हान के एक सुदूरवर्ती नक्सल क्षेत्र में मेरा गांव है। उस गांव में जब गया तो मैं देखता हूँ कि 20 साल से सड़क नहीं बना हुआ है और आज भी बहुत ऐसे सड़क हैं जो नहीं बना हुआ है। तो मैंने उस समय एम्बुलेंस बुलाया पिताजी का जब तबीयत खराब था, तो एम्बुलेंस नहीं आया और बोला कि जो कि मेरे ब्लॉक जो है मेरा, उस ब्लॉक से 2-3 किलोमीटर का दूरी में मेरा गाँव है। तो वो बोला कि आपके गांव में नहीं आ सकता क्योंकि आपका गांव में गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है, समझ में नहीं आता है, और मैं अगर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, तो दूसरे पेशेंट को मैं एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाऊंगा। तो वहां से एक आंदोलन शुरू होता है, सड़क निर्माण जन आंदोलन, जो 20 साल से पुराना रोड था, जो हमारे मेन ब्लॉक ऑफिस से होते हुए मातो गांव को होते हुए वो एकदम हमारे हो जनजाति के गांव में जाके खत्म होता है। तो जो लोग ये अभी बयानबाजी कर रहे हैं या फिर जो मेरे लाइव में गलत तरह का बात लिख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोग आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वहां से सड़क निर्माण जन आंदोलन के तहत 2 सड़कों को हम लोगों ने 20 साल पुराना सड़क जो नहीं बना था उसको बनाया। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया रेल ठहराव जन आंदोलन। कोरोना के बाद से आपको पता होगा सवारी ट्रेन का स्टॉपेज विड्रॉ कर दिया गया था पूरे देश में। तो हमने चक्रधरपुर डिवीजन में हमने और पूरे युवाओं ने और सारे जनताओं ने एक आंदोलन किया, रेल ठहराव जन आंदोलन, जिसमें जमशेदपुर से राउरकेला बीच में जितने भी स्टॉपेज हैं हर जगह पर सवारी ट्रेन का ठहराव हम लोगों ने कराया। 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चलाया उसमें। उसके बाद खतियानी आंदोलन जब आया, खतियानी सभा जब होने लगा, तो खतियानी सभा को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया। गोइलकेरा जैसे माओवादी ग्रसित पूरा नक्सल बेल्ट में हम लोगों ने खतियानी प्रोग्राम किया, खतियानी सभा किया हम लोगों ने। उसके बाद जब जयराम उधर आए थे कोल्हान, तो उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 6 सभाओं में मैं भी उनके साथ रहा हूँ, ठीक है। तो पता नहीं है कुछ लोगों को, तो उनको लगता है कि प्रोपेगेंडा करके लोग इस तरह से कर रहे थे। आप फेसबुक में ऐसा क्यों लिखा था? प्रोग्राम को लेकर कुछ आदिवासी भाई के कुछ लोग ललकार रहे थे मेरे समाज को। इस्लाम भी ललकार दिया? मैं ललकारा नहीं, उसमें एक्चुअली मेरा भाई ने पोस्ट किया था, मेरा फेसबुक हैंडल भाई संभालता है, तो उसने लिख दिया था। वो इसलिए लिखा था कि
बहुत लोग बोल रहे थे कि आप कमेंट कीजिए, तो उसको फोन में बात हुई होगी, वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने सुधारा, क्योंकि मैं कभी भी एग्रेसिव स्पीच नहीं देता हूँ। मेरे एसटी भाई और मेरा कुर्मी समुदाय दोनों एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग हेटर ना स्पीच देते हैं, ना उनको ललकारते हैं, ना उनके ललकारने पे हम लोग उत्सुक होते हैं। हम तो और बोलते हैं कि आप आए, शांति अमन की बात करते हैं, हम लोग मिलके जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि हमारे आ जाने से आपके हक अधिकार का हनन होगा, मैं अमित महतो आपके मीडिया की वजह से वो माध्यम से मैं बोलता हूँ कि हमारे आने से उनको नुकसान नहीं है, उनको फायदा है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं आपके मीडिया में इसको मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि हमारे एसटी लिस्ट में आ जाने से 6 शेड्यूल में चला जाएगा ये राज्य, और 6 शेड्यूल में जाने के बाद क्या होगा, एडीसी लागू हो जाएगा। एडीसी क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जितने भी यहाँ पर जिला है, हर जिला अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है, अपना वो संसाधन जो है अपने संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति का अतिक्रमण, भाषाई अतिक्रमण, संसाधनों का अतिक्रमण, सब कुछ बच सकता है अगर हम आ जाते हैं एसटी लिस्ट में, राइट। तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि हम लोग ललकारे नहीं, हम लोग उनको, मेरा भाई जो कमेंट किया था वो इस तरह कमेंट किया था कि बोकारो में आप लोगों ने हमारे समाज को ललकारा, अगर आपको हमारी शक्ति देखना है, हमारी संस्कृति देखना है, हमारा एकता देखना है, तो आप आ जाना रांची। तो इस तरह से उनको बोला था, उनको आज आना चाहिए, आके देखना चाहिए, ताकि वो जो गलत बयानबाजी करते वो बयानबाजी ना करें, उनको सच्चाई पता चल जाए। तो वो उस एंगल से वो कमेंट किया गया था। हम लोग नहीं चाहते हैं दोनों समुदाय कभी भी आपस में टकराए। जो नेत्री कही वो भी आंसू से बिलोंग करते हैं, आप भी आंसू से, तो उस पार्टी से कौन निकाल रहे हैं आप लोग आंदोलन कर? देखिए, जब हम लोग इस आंदोलन को किए तो कहीं पर यह नहीं था कि पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करेंगे। और मेरा, आपको पता है कि नहीं पता है, बहुत लोगों को पता होगा, मैं 2015 से समाज का काम कर रहा हूँ और बिना पद के काम करता हूँ। मैं 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली से लेके बंगाल, उड़ीसा, जहां पर जैसे प्रोग्राम होता है, जहां पर भी हमको बुलाया जाता है, या फिर मुझे पता भी चलता है कि मेरा समाज कर रहा है, तो मुझे टाइम मिलता तो मैं जाता हूँ। तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जब मैं 2023 में 71 दिन जेल गया, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। जब मैं अपने क्षेत्र में कोल्हान में जो एकमात्र पश्चिम सिंहभूम में आंदोलन हुआ, सोनवा, उसका मैं नेतृत्व करता हूँ, उसमें सारे लोग, सिर्फ सारे पार्टी के लोग थे, तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जब मैं मुखर होकर अपने बातों को मैं बोल रहा हूँ, मेरे ब्लॉक में सिर्फ 15-20 गांव है, मातो गांव, और पूरा ट्राइबल गांव है, मैं पूरा घिरा हुआ हूँ उन लोगों से। मैंने हिम्मत करके वहां पर आंदोलन किया, तब तो मेरा कोई भाई आके ये चीज नहीं बोला कि ये आजसू पार्टी का है, ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का। जयराम मेरा छोटा भाई है, वो आया जेल के में से, उसको तो किसी ने नहीं बोला तुम पार्टी से हो क्यों आया। सुदेश दा भी आए, उसको तो नहीं बोला कोई कि आप पार्टी से हो क्यों आए। तो फिर मुझसे क्यों क्वेश्चन? ये मेरा हक का लड़ाई है। और आज मैं डबल गेम तो नहीं खेल रहा हूँ ना, कि मैं पॉलिटिकल फोरम में भी जाके अपनी बातों को रख रहा हूँ, फिर इधर आके इधर बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहा हूँ। डबल गेम तो खेल रहे हैं आप। आप घाटशिला विधानसभा में आप कुर्मी समाज को बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, सुदेश महतो बीजेपी में जाकर उसका समर्थन करते हैं। तो वही तो आपको शायद समझ में नहीं आया। मैं अगर पार्टी की तरफ से जाता और बोलता कि वोट का बहिष्कार करो, एक बात बताइए, अगर आजसू गठबंधन में है तो वोट विरोध करने से फायदा है बीजेपी को कि वोट दिलवाने से फायदा? आप बताइए ना। देखिए, हमारे समाज के लोग, ना उनको सामाजिक चेतना है, ना उनको पॉलिटिकल चेतना है, सिर्फ छपरीबाजी करने बोलिए तो 1 नंबर करेगा। कोई तुमको बोल दिया कि सुदेश महतो जी दादा के बोलने से, सुदेश महतो जी के बोलने से अमित महतो कर रहा है, तो मान लिया लोग। अरे गधा, अगर सुदेश महतो जी के बोलने पे, बीजेपी के बोलने पे, आजसू के बोलने पे अमित महतो काम करता है, तो दलाली करता है वहां दलाली करके, ये गलत वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा लेके वोट दिलवाता, क्या मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे फेसबुक पेज में जाए, कल मैंने देखा कोई मनोहरपुर चुनाव का पोस्ट निकाल के आज दे रहा है कि अमित आजसू में है। अरे भाई, मेरे क्षेत्र में सबको पता है हम आजसू में है, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है मनोहरपुर में, किसको नहीं पता है? तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो समाज विरोधी है। जब बोला गया था इस आंदोलन में आने से पहले कि ये पार्टी नहीं माटी की लड़ाई है, तो पार्टी कहां से आ रहा है अभी? इस पार्टी ये कर रहा है, वो पार्टी वो कर रहा है। पार्टी तो लाना ही नहीं चाहिए था। कौन लाया पहले पार्टी? उसको खोज के निकालना चाहिए कि कौन वो इंसान था जो पार्टी का नाम इस आंदोलन में लिया, और उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर बहुत हेटर मैसेज आज भी मैंने देखा है। धमकी आ रहा है? हाँ, धमकी तो छोड़िए, धमकी डरते नहीं है। जो 71 दिन जेल जाता है और जो दिल्ली में रहता है और जंगल के अंदर में रहता है कोल्हान में, आपको लगता है ये धमकी से डरेगा? जब हम लोग अपने
वो भाई लोग जब हम लोग का विरोध किया, मेरा पर्सनल विरोध किया, तब मैं नहीं डरा, मैं उनके साथ तार्किक रूप से साथ रहा। मैंने उनको बोला कि भाई आप बोलो कैसे आपके हक अधिकार का हनन होगा। मैं अपने समाज को एसटी इंक्लूजन में लाना चाहता हूँ आर्टिकल 342 के तहत। मैं अपने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहता हूँ आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत। मैं अपना नेगाचारी विधि व्यवस्था प्राकृतिक पूजक जो मेरा कल्चर है, वो जो 12 मास 13 परब, उसके लिए अलग धर्म कोड का मैं मांग करता हूँ आर्टिकल 25 के तहत। कैसे आप बोलते हैं कि आप असंवैधानिक मांग कर रहे हैं? और अब ये जो मेरे ऊपर डीएनए मैच नहीं करता है, क्या डीएनए? वो लोग बोल रहे हैं आदिवासी लोग जो बोल रहे हैं, जो लिस्टेड में है और आप लोग अनलिस्टेड है, बोले हम लोग डीएनए हम मैच लोग नहीं का तो करता है। डीएनए टेस्ट हो गया है और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। कोई अगर इस तरह से बोलता है तो वो निराधार है, मैं उसका खंडन भी करता हूँ। हमारा डीएनए और आदिवासी का डीएनए एक्चुअली देखिए मैच तो कभी नहीं करेगा दो ट्राइब का डीएनए, ठीक है। दो ट्राइब का डीएनए कभी नहीं मैच करता है, दो ट्राइब का कल्चर कभी नहीं मैच करता है, दो ट्राइब आपस में मिलने में कभी कंफर्ट फील नहीं करता। यही तो आदिवासियत है। आप अगर 342 के तहत देखेंगे जो लोकुर कमेटी का 5 पैरामीटर से, तो यही है साइनेस टू कॉन्टैक्ट, मतलब दो समुदाय आपस में बात करने में मिलने में संकोचित फील करते हैं, उसी तो वही तो आदिवासियत है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का हो सकता है कि विरोध भी कर सकता है, क्योंकि यही आदिवासियत है। क्योंकि एक आदिवासियत को लग रहा है उसके आने से मुझे तकलीफ होगा। आप अगर पुरानी कहानी देखेंगे या किताबें पढ़ेंगे या पुरानी मूवी देखेंगे जहां तो ट्राइब के झगड़ा होने का दिखाता है, वो क्यों होता है? संकोचित मानसिकता कि उसके वजह से मुझे तकलीफ ना हो। तो इसमें ऐसे कहीं पर नहीं है कि हमारा डीएनए मैच नहीं करता, वो भी हमारे भाई हैं। और अब बहुत सारे लोग मानने लगे हैं। मेरा फेसबुक में 300 400 500 कई जगह पर 1000 भी पोस्ट कमेंट आया, मैं सारे कमेंट को पढ़ा हूँ, लोग अभी मान रहे हैं। और एक चीज बोल रहे हैं कि उन लोग का बहू बेटी हम लोग घर में सब आदिवासी से शादी कराएगा। देखिए ऐसे नहीं होता है, शादी ऐसे नहीं होता है। देखिए ऐसे नहीं होता है, मुझे हंसी भी आ रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इस इंटरव्यू के बाद किसी लड़की मतलब हमारे एसटी दीदी का और मेरा फोटो लगा के लोग चलाना स्टार्ट कर दें। ऐसे होता नहीं है। आदिवासी विधि व्यवस्था में जो टोटेम्स होते हैं, जिसको हम लोग गुष्टी बोलते हैं, उस टोटेम्स में एक टोटेम का आदमी एक टोटेम के साथ शादी नहीं करता है। तो एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल से शादी करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। सब अपने अपने ट्राइबल कम्युनिटी में शादी करते हैं। सेम टोटेम का शादी कहीं नहीं होता है, सब दूसरे दूसरे टोटेम के साथ शादी करते हैं, क्योंकि सेम टोटेम भाई बहन होते हैं। तो ये सब आदिवासी उसमें, ये सबको पता ही नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं आ जाओ हमारे लड़कियों से शादी कर लो या हमारे आपकी लड़की हमारे यहाँ दे दो, ऐसे नहीं होता है। ट्राइबलिज्म उनको पता ही नहीं है। उनका अभी हम लोग क्लास चलाएंगे ऑनलाइन कि व्हाट इज ट्राइबलिज्म, ट्राइबलिज्म होता क्या है, ट्राइबल कल्चर क्या है, क्या नेगनेगाचारी होता है, हो समुदाय में क्या होता है, संथाल समुदाय में क्या होता है, कुर्मी समुदाय में क्या होता है, सब बताने की जरूरत है। शायद ये युवा भटक गए हैं। एमए की है जो उसने क्रिकेट, उसको कैसे पढ़ाएगा आप? वो तो बोल रहे हैं हम एमए किए हैं, टबल टक करते हैं। अच्छा ज्योत्सना क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। ज्योत्सना क्रिकेटर देखिए मेरी बहन ही है, ठीक है, मेरी ट्राइबल बहन है। और वो एमए की है कि नहीं हमको तो नहीं पता, ठीक है। आप पहली बार बता रहे हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं जोहार बोलता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसे कमेंट ना करें जिसमें दो समुदाय टकरावट की स्थिति हो। हम दो समुदाय को एक साथ मिलके आगे अपने लड़ाई को, जो आदिवासियत की लड़ाई है उसको हम लोग को आगे लेके जाना है। अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है, अपने भाषाई अतिक्रमण को रोकना है, अपना कल्चरल अतिक्रमण जो हो रहा है झारखंड में उसको रोकने में हम लोग लड़ाई करना है, ना कि आपस में फाइटा फाइटी होकर अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो संयम तरीके से विरोध करेगा। विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये संवैधानिक राज्य है और संवैधानिक देश के नागरिक हैं हम लोग। अगर किसी भी चीज में आपके कम्युनिटी को या आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन होगा, तो आप संवैधानिक दायरे में रह के अपने बातों को रखें। आप डायलॉग करें, आप सरकार से मांगे कि नहीं इनके आने से हमें ये नुकसान होगा। आप हमारे लीडर के साथ बैठे। अभी आपने देखा होगा रांची में सारे कम्युनिटी के लोग, सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठे हैं और इसको खंडन किए कि नहीं आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मैसेज उनसे यही रहेगा कि कुछ भी ऐसे बयान ना करें। मैं भी अपने बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखता हूं। मैंने कभी भी हेटिंग वाला या हेटर या फिर उकसाने वाला स्पीच नहीं दिया। आज जो आपने पोस्ट की बात की, पोस्ट इसीलिए भाई डाल दिया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके बारे में बोलो उसके बारे में बोलो, तो वो थोड़ा सा भावुक होके कि होता है मेरा भाई अगर पूरा भी है तो मेरा भाई है, तो उसके बारे में कोई मारने आएगा तो मैं बचाव तो जरूर करूंगा। ऐसे तो नहीं है कि उसको मैं मारने दूंगा। तो ये रीजन रहा होगा शायद, इसीलिए भाई ने डाल दिया। चलिए, घाटशिला उपचुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है। अच्छा, उपचुनाव के बारे में आपको पूछा था, घाटशिला उपचुनाव, तो उसमें आप कुर्मी समाज के जो लोग हैं उसको बोल रहे हैं वोट बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन जयराम महतो कैंडिडेट की घोषणा की है, हम लोग कैंडिडेट देंगे। तो क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो सभी पार्टियों ने बोला
कि ये पार्टी नहीं, ये माटी की लड़ाई है और माटी पहले में रहा। जयराम जी ने खुद बोला था कि मुझे वोट नहीं देगा समाज तो नहीं चाहिए मुझे वोट, मेरा करियर बहुत लंबा है लेकिन मैं माटी की लड़ाई में आऊंगा, बोला ना। फिर जब आज इलेक्शन आ रहा है तो ऐसे क्यों और लग रहा है आपको या फिर दुनिया को कि जयराम समाज के साथ नहीं खड़ा होगा? वो समाज के साथ खड़ा होगा, पहले ही कमिटमेंट कर चुका है और सभी पार्टियां समाज के साथ खड़ा होंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? और हम लोग वोट बहिष्कार का तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं वोट बहिष्कार कर देंगे, हम लोग तो अल्टीमेटम दिए हैं 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर वार्ता हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे सारे जहां जहां पर भी आंदोलन हुआ था, सारे हमारे MP, सारे हमारे MLA सब लोगों को बुलाए, एक सक्सेसफुल वार्ता हो। वार्ता होने के बाद स्वतः जो जिसको वोट देगा, हम लोग तो नहीं रोकने जाएंगे। इसको पॉलिटिकली क्यों लोग देख रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? एक स्पेसिफिक पार्टी के लोग मैं देख रहा हूँ कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्या डर रहे हैं उनको? आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो जातिगत जनगणना मतलब रीजन को लेके जाएंगे या फिर आप जाएंगे वहां पर डेवलपमेंट को लेके? तो सुदेश महतो आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों बीजेपी को समर्थन कर दिए, गठबंधन कर दिए? देखिए पहले वो भी तो आप मैं बता रहा हूँ पहले हम लोग ऐसे कुछ प्लान किए ही नहीं थे कि वोट बहिष्कार होगा। ये हमारी समीक्षा बैठक के बाद ये बात आई कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि सफल वार्ता हो। और आज भी मैं बोल रहा हूँ वहाँ वोट बहिष्कार नहीं होगा। अगर वार्ता हो गया तो वार्ता नहीं होगा तो हम लोग समाज के सामने जाएंगे और जाने के बाद समाज को पूछेंगे कि हम आपने 75 साल वोट दिया, आपको क्या मिला? आपने अपना भाषा बचा पाया, आप अपना कल्चर बचा पा रहे हैं, आप अपना अधिकार बचा रहे हैं? तो समाज इसीलिए नहीं है कि वो अब किसी स्पेसिफिक पार्टी को, कोई स्पेसिफिक आदमी को वोट देकर उसको आगे बढ़ाए और समाज पीछे छूटता जाए। मैं किसी भी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो सुदेश महतो खुल के क्यों आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, दोनों लोगों को बोला जाएगा। जब समाज इस चीज पे उस लेवल का एग्रेसिव हो जाएगा। आंदोलन में क्या हुआ? पहले तो पार्टियां नहीं आई थी कि हम आंदोलन करेंगे, पहले समाज आगे आया। जब माहौल बना तो दोनों पार्टी आए कि नहीं? तो हो सकता है कि हमारा भी समाज मतलब जब समाज इस तरह से माहौल बना लेगा तो शायद सब लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि जितना दर्द मेरा है उतना हर किसी का है, ठीक है? देखिए, हर किसी को पॉलिटिकल उसमें लेके किसी चीज को, किसी का करेक्टर खत्म कर देना या फिर किसी को 2 नंबर बता देना या कोई इस तरह से बोलना कि ये दलाली कर रहा है, पैसे चाहिए, भैया नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है ना? मैं एक वेल सेटल्ड आदमी हूँ, ठीक है ना? मैं अपने पैसे से ही आईफोन खरीदा हुआ हूँ, मेरी महीने की इनकम इतनी है ना, मैं किसी भी आदमी के लिए फ्री में काम कर सकता हूँ। 2015 से मैं समाज के लिए फ्री में काम कर रहा हूँ। मैं दलाली करने के लिए नहीं यहाँ पर आया हूँ। मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है ना? मुझे अपने करियर नहीं बनाना है MLA बन के, MP बन के। एक MLA से ज्यादा सैलरी मेरा है, ठीक है? लोग तो बोलते हैं ना कि हम इतना बांट रहे हैं, उतना बांट रहे हैं, हम बोले नहीं है कभी, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब बोलना एक छोटी बात होगी। ये सब मैं अच्छा पहली बार मैं बोल रहा हूँ मीडिया में, और इसलिए बोल रहा हूँ लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि समाज का दलाली कर रहा है, वहां पर बीजेपी का दलाली कर रहा है, इस तरह का बात कर रहे हैं। तो भाई उसको मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहिए, मेरे प्रेजेंट के बारे में जानना चाहिए। मेरा परिवार में मेरे पिताजी रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे खानदान में सारे मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे जीजाजी गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हैं, मेरा भाई का पिछले 20 साल का एस्टेब्लिश्ड काम है, ठीक है? मैं एक एस्टेब्लिश्ड MNC में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। 2023 में मुझे नौकरी भी छोड़ना पड़ा था। तो ये फालतू बात ना करें, ठीक है? अगर मेरे जैसे युवा अगर समाज के लिए काम करने आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। ये मतलब क्या बोले, जो 2000 में पैसा लेके सोशल मीडिया चलाता है वो मेरे बारे में लिखता है कि तुम दलाल है समाज का। बताओ, दलाली करना होगा तो हमको झारखंड आने की जरूरत है जी? दलाली करना होगा तो मैं दिल्ली में बैठ के कर सकता हूँ दलाली, और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मेरा अच्छा खासा इमेज आज बन गया, लेकिन मुझे दलाली नहीं करना था। दलाली जो करता है वो जेल नहीं जाता है। अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगा तो मेरे सोशल लीडर भी बहुत टारगेट में आ जाएंगे, ठीक है? जो दलाल करता है जेल नहीं जाता है, वो लड़ता नहीं है, वो फाइट नहीं करता है। एक बार जेल जाने के बाद दोबारा वहीं पर आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करता है, और वोट बहिष्कार जैसे स्टेप्स लेने का वो नहीं सोचता है जो दलाल करता है। कितने दलाल झारखंड में जो वोट बहिष्कार किए हैं बताइए मुझे, बताइए मेरे समाज से कितने लोग हैं जो इतना हिम्मत दिखाए कि वोट बहिष्कार करेंगे? तो ये सोचना चाहिए आप रिपोर्टर बंधुओं को भी, उन इंटेलेक्चुअल लोगों को भी, और मेरे वो भाई जो ये गलत तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। कोई युवा अगर आ रहा है तो हो सकता है कि हम लोग को देख के और भी युवा आए समाज का काम करने, लेकिन आप मेरे कैरेक्टर को इस तरह से उछालिएगा तो फिर युवा आगे आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हर चीज पॉलिटिक्स नहीं होता है। हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है। पैसे के लिए काम कर रहा होता तो यहाँ बैठ के मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, किसी 5 स्टार होटल में ले रहा होता, और मैं यहाँ पर अपने समाज के साथ आके जमीन में नहीं बैठ रहा होता, मैं किसी अच्छे जगह पर बैठ रहा होता। और कहीं पर भी कुछ कमी नहीं है मुझे, ठीक है ना? मैं अपने आप को गरीब नहीं दिखाना चाहता हूँ गरीब का ही बेटा, मेरा एक तल्ला का ही घर है, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं अपने कैरेक्टर को बेच दूं, मैं अपने विचारधारा को बेच दूं पैसे के लिए। ये सब बकवास चीज है। ये सब पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं, और
कैसे इनके दिमाग में आता है? हमें जी एक लास्ट सवाल लेते हैं आपको। रेल टका क्यों किया? आप लोग असंवैधानिक काम कर दिए, आदिवासी लोग कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है। रेल टेका से 3 महीने पहले हम लोगों ने लेटर दिया था आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर में, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और तीनों राज्य के प्रमुखों को और चीफ सेक्रेटरी को और आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री को भी दिया था हम लोगों ने। ये बोल के दिया था कि आप हमसे वार्ता करें और हमारा जो मांग है उसको आगे बढ़ाएं, अन्यथा हम लोग विपक्ष होंगे रेल को उतरने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किया, ये कौन सा संवैधानिक बात है? आप अगर हमारे अधिकार के बारे में बातचीत भी नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो सरकार का मैटर है और कोर्ट का मैटर है, लेकिन आप हमारी बातों को भी नहीं सुनेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे तो समाज क्या करेगा? उतरेगा रोड, रास्ता, पुल पुलिया में। अभी तो सिर्फ रेल टेका हुआ, आने वाला टाइम में आर्थिक नाकेबंदी होगी। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से एक भी आप खनिज संपदा बाहर नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे आप? मारेंगे, पिटेंगे? मारिए, पीटिए, हम युवा मारने के लिए रेडी हैं। हम 71 दिन जेल गए थे और 700 दिन जेल भर दीजिए, मारना है मारिए। मैं तो शादी भी नहीं किया हूँ, हम मेरा ना आगे ना पीछे कोई नहीं है, तो मैं अभी समर्पित होकर समाज का काम कर रहा हूँ। और इस इलेक्शन में जब तक समाज मेरा सपोर्ट करेगा, आज भी मैं आपके मीडिया से आह्वान करता हूं, मेरा समाज आगे आए और वोट बहिष्कार को अपना सहमति दे, तो राज्य से, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से सब घुसे घाटशिला। देखते हैं कौन पॉलिटिकल पार्टी आके हमारे साथ गाँव में घुसता है। तो हम लोग पूरा पॉजिटिव है, कोई दो मत नहीं है, कोई सब अनर्गल बात और माइंड में हम लोग का नहीं है। आज मैं आया हूँ, कौन सा पट्टा पहन के आया हूँ? पीला पट्टा। अगर मैं किसी पार्टी का एजेंट बन के आता तो उस पार्टी का पट्टा लेके आता। तो अभी हमारे माइंड में कोई दूसरी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वार्ता हो। वार्ता होने के बाद हम लोग शायद इसको वापस भी ले सकते हैं।